हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल एग्जाम एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की कार्य पद्धति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एवं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, क्या है? एक हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है हार्डवेयर को। हार्डवेयर को हम छू और उसको महसूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल्स डिवाइस हैं, ये हैं हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है, किसके उदाहरण है? ये है हार्डवेयर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है? फेज, डिकोड और एग्जीक्यूट। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है आउटपुट। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मशीन साइकिल। अगला क्वेश्चन, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कैश मेमोरी। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिवेग को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको भी कैश मेमोरी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गीगो का संबंध है, गीगो का संबंध किससे है? तो गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य से। अगला क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट का एक भाग है, सिस्टम यूनिट का एक भाग है, क्या है दोस्तों? ये है सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है मदरबोर्ड। रैम तथा रोम स्थित होता है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है मदरबोर्ड पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? ये होते हैं मदरबोर्ड पर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्थापित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये कहलाता है सिस्टम यूनिट। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, इसे कहते हैं बसेस। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है, क्या है मदरबोर्ड? मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़ी रहती हैं। इन लाइनों को कहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं दोस्तों? इन लाइनों को कहते हैं बसेस।
अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, क्या जोड़ता है? ये जोड़ता है सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो ये इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है, क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी, ये 3 चीज़ होती हैं दोस्तों मेन। अगला क्वेश्चन, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, इसके लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, कहाँ पर होती है? ये होती है सीपीयू में। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना और इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, इसका कार्य है सीपीयू का। अगला क्वेश्चन, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, इसे कहते हैं प्रोसेसर या सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है, यह है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, एएलयू संपन्न करता है, क्या करता है? ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन को करता है संपन्न दोस्तों, ये एएलयू। सीपीयू के कार्य हैं, सीपीयू के कार्य क्या हैं? सीपीयू के कार्य हैं अर्थमेटिक तथा लॉजिक गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना और इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ये सीपीयू के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, किसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ये होता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है या काम करता है, वो रहती है, कहाँ पर रहती है? वो रहती है दोस्तों रजिस्टर में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म इसकी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। अगला क्वेश्चन, आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, यह आउटपुट होता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, ये होती है रोम चिप में। बायोस का पूरा रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है दोस्तों? ये मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, एक बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है, ये कहलाता है गीगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, किसमें मापते हैं? मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है, क्या होता है? इसमें होता है रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच
संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। कौन करता है? ये करता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसिंग के 3 मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक तो ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है तथा तीसरा होता है रजिस्टर यानी मेमोरी। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? यह है हार्डवेयर का। अगला क्वेश्चन, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। अगला क्वेश्चन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डेटा व सूचना को स्टोर करता है। तो ये क्या है? ये भी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, CPU का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ये MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है दोस्तों। और दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर है उपयुक्त तीनों, क्योंकि अपन पहले इस कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, उसके द्वारा प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट अपन को प्राप्त होता है। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है यानी प्रोसेस करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य घटक है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी उपयुक्त सभी है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है, सही है। या कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी यानी रजिस्टर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क? तो ये कहलाता है CPU। अब ये वन लाइनर क्वेश्चनों में भी देखा था ये अपन। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। CPU कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा अन्य उपकरणों को निर्देश देता है या मूलभूत गणनाएं भी करता है, अतः इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, CPU के कार्य हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी उपयुक्त सभी, डी आंसर है इसका। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। CPU यूनिट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणाम को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा के विश्लेषण का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। इसके व्याख्या पढ़ते हैं। इंटेल, AMD और सायरक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम IV और पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने चिप बाजार में उतारे हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, B। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है तथा मूलभूत गणना जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग और कुछ लॉजिकल कार्य यानी बराबर है, बराबर नहीं है, कम है, अधिक है करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों इनपुट। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो ये लेता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा व भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है प्रोसेसर। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है जो कंप्यूटर के CPU में अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण भाग? तो ये है दोस्तों CPU। CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कोऑर्डिनेट बोर्ड, मदरबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। कंप्यूटर यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन, CPU का प्रमुख कार्य है। CPU का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों को अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या दोनों A और C। तो इसका राइट आंसर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों A और C, यानी प्रोग्राम निर्देशों का अमल करना और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? ये किए जाते हैं दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इसका राइट आंसर है पहला ही ए। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, क्या जोड़ता है? ये जोड़ता है सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाले पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं वही जो CPU चिप है, या सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगी होती हैं। जिसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो टास्क पर बाईं ओर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती, या एक टाइम डिवाइस जो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। तो यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। अभी हमने वन लाइनर क्वेश्चन में भी देखा था, जिसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर में के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़ी रहती हैं। इन लाइनों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इन लाइनों को कहते हैं कनेक्टर्स। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बायोस का पूरा रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी इसका राइट आंसर है। रोम को कहते हैं, अगला क्वेश्चन, रोम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो इसका आधार है द्विधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम। तो दोस्तों यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।